तो फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में हम लोग जान जाएं। ये इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले नर्वस टिश्यू में जो मेन सेल्स है हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, जानते हैं, जिसमें आते हैं नर्वस सेल जिसको बोलते हैं न्यूरॉन भी बोलते हैं। दूसरा होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो ब्रेन में पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल। उसके बाद एक होते हैं कुछ सेल्स होते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स, कुछ जो सिक्रेशन करते हैं माइलिन सीथ का, फेगोसाइटिक नेचर होते हैं, स्कैवेंजर नेचर होते हैं, तो वो आपके न्यूरोग्लिया सेल्स आते हैं। उसके बाद एक सेल्स आते हैं जो एपिथेलियल सेल्स बन के मॉडिफाइड करते हैं सीएनएस रीजन में, जो आपके कोरोइड प्लेक्सस बनाते हैं, वो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स भी आपके जो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके ये आपके टिश्यूज़ बनाते हैं। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नर्व सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो नर्व सेल के बारे में क्या है, नर्व सेल के बारे में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं आपका न्यूरॉन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरॉन। अब न्यूरॉन जो है बहुत काफ़ी संख्या में हमारे रहते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन हमारे ब्रेन रीजन में रहते हैं। अब ये इसमें स्ट्रक्चर वाइज में इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज में ये स्ट्रक्चर लेवल पे वेरियस टाइप होते हैं। कितने होते हैं, वेरियस टाइप, ठीक है। और दूसरा तो वेरियस टाइप स्ट्रक्चर लेवल में आपका नाम होगा, इसमें एक होता है जिसमें नाम होता है ए पोलर न्यूरॉन, ठीक है, ए पोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। अब ये यूनिपोलर ये है, यानी कि यूनिपोलर न्यूरॉन में कोई पोल नहीं रहेगा, तो यानी कि इसमें ये जो ए कोई पोल नहीं रहेगा, कोई पोलराइज नहीं करेगा इसमें। तो ए पोलर न्यूरॉन में जो होते हैं नॉन पोलर भी बोलते हैं, इसमें नाम होते हैं एमाक्राइन सेल्स। रेटिना में पाया जाता है एमाक्राइन सेल्स। तो ये होते हैं ए पोलर। यूनिपोलर में एक ही पोल से आपका, एक ही पोल से ये जो है इसी से डेंड्राइट्स निकल रहा है और एक से एक्सॉन निकल रहा है। तो ये सेल है, एक ही पोल से क्या कर रहे हैं, ये डेंड्राइट्स और दूसरा एक्सॉन निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं बाइपोलर में दोनों ये एक ही जगह से, इससे अपोजिट। इसमें जो बाइपोलर न्यूरॉन है, तो बाइपोलर ये सेल्स है, साइटोन बोलते हैं। इसके अपोजिट इनसे एक क्या करते हैं, न्यूरॉन, ये एक्सॉन निकलता है। क्या निकलता है, एक्सॉन, ये एक्सॉन निकलता है। और इसके अपोजिट जस्ट ए डेंड्राइट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, तो डेंड्राइट्स, डी फॉर डेंड्राइट्स और ए फॉर एक्सॉन, जस्ट अपोजिट एंड्स है। तो बाइपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या हो रहे हैं कि आपके जो ये न्यूरॉन्स जो हैं इस तरह से जो न्यूरॉन्स हैं आपके, इस तरह से न्यूरॉन्स हैं, तो इसमें हर पोल से क्या करते हैं, ये न्यूरॉन, यहाँ से ये न्यूरॉन होता है, एराइज कर रहा है, ये इस पोल से यहाँ हर जगह से रीजन से। तो ये जो है ये है साइटोन और ये डेंड्राइट, मेनी डेंड्राइट्स क्या है, मेनी डेंड्राइट्स, ठीक है, एंड वन एक्सॉन, इसको बोलेंगे मल्टीपोलर होते हैं। तो ये जो सीएनएस में पाए जाते हैं इस तरह के, सीएनएस में जो है इस तरह से, ये आपके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ आई। ये आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज। और ये जो है आपका भी रेटिना में ही पाए जाते हैं। सो दीज आर द, ये आपके स्ट्रक्चर वाइज में आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर वाइज में आपके ये न्यूरॉन है आपके, ये ए पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर है। तो ये स्ट्रक्चर वाइज में आप देखिए नर्व सेल के स्ट्रक्चर। दूसरा है फंक्शन वाइज में, आप लोग देखेंगे यहाँ पे फंक्शन। तो फंक्शन वाइज में क्या है, ये 3 तरह के होते हैं। हम लोग इसको नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं। पहला है सेंसरी। सेकंड जो नाम है मोचर न्यूरॉन। और थर्ड जो नाम है मिक्स्ड, इसको बोलते हैं मिक्स्ड या इंटर न्यूरॉन।
तो ये जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है, जो आपका जो रिसेप्टर टू सीएनएस जाता है, रिसेप्टर्स टू, अगर रिसेप्टर से रिसेप्टर टू सीएनएस अगर जाता है तो उसको बोलते हैं सेंसरी। मोटर सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन मसल्स जाता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड। ठीक है, तो आपका जो एफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन जहाँ मिलता है, जहाँ इफरेंट न्यूरॉन मिलते हैं तो फंक्शन वाइज जहाँ मिक्स करते हैं वो वहाँ पर के जो न्यूरॉन जोड़ते हैं, एफरेंट सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को जो जोड़ने वाला होते हैं उसको अलग से सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, मोटर को इफरेंट और इंटर न्यूरॉन मिक्स को बोलते हैं। तो जोड़ता है जो सेंसरी और मोटर को, उसको बोलते हैं मिक्स। तो ये सीएनएस में ही पाए जाते हैं। तो ये आपके स्ट्रक्चर वाइज हो गए न्यूरॉन। दूसरा हम लोग देखते हैं सेकंड जो आपको टाइप थे, जिसका नाम था न्यूरोसिक्रेटरी सेल। न्यूरोसिक्रेटरी सेल। अब देखिए न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहने का मतलब क्या है, ये इसको हम यहाँ से हटा देते हैं यहाँ से। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं, इसमें जो न्यूरॉन्स है इस तरह के स्ट्रक्चर बनाइए आपका। ये कहाँ है, ये कहाँ रहता है, प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमिक रीजन ऑफ ब्रेन के हाइपोथैलेमिक। ठीक है, कंटेन न्यूरो हार्मोन with factors इसके जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे इस तरह से, ये जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये इस तरह से, और ये यहाँ पे इसके ब्लड वेसल्स से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये जो ये न्यूरोसिक्रेटरी, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। क्या नाम है इसका, न्यूरोसिक्रेटरी सेल, सिक्रेटरी सेल, न्यूरोसिक्रेटरी, बस यहाँ पे रखेंगे न्यूरोसिक्रेटरी सेल। अभी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो रहते हैं, ये यहाँ पे क्या रहते हैं, ये न्यूरो हार्मोन्स है। क्या है, न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स और ये न्यूरो हार्मोन्स क्या करते हैं, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स में के थ्रू, क्योंकि ये एंडोक्राइन जैसा काम करता है, ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं। ये यहाँ से इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के बारे में। हम लोग तीसरा हम लोग आपको पढ़ना है, जिसका नाम है, अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। अब जानते हैं न्यूरोग्लियल सेल, तो कहने का मतलब अब न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, इसको सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ये करीब करीब 90% ऑफ टोटल सेल्स। ये जो 90% आपके न्यूरोग्लियल सेल्स फैले रहते हैं, बहुत सारे सेल्स फैले रहते हैं, ये 90% अब, ठीक है, ये रहते हैं, तो आपके न्यूरोग्लियल सेल्स रहते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एस्ट्रोसाइट, ठीक है, तो ठीक है, ये प्रोवाइड करता है फिजिकल सपोर्ट, प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट एंड फेगोसाइटिक इन नेचर। तो आप देख रहे हैं ये कैसा है, ये ब्रांच टाइप का है, ये ब्रांच्ड न्यूरॉन है। कैसा है, ब्रांच। देखिए हम डायग्राम बना चुके हैं, इसे ब्रांच में इस तरह से, ऐसे इस तरह से अलग। तो ये आपका एक हो गया, एक हो गया, ये जो हो गया आपका,
और ये आपका एस्ट्रोसाइट होता है। फेगोसाइटिक का मतलब होता है कुछ ऐसे सेल्स हो जाते हैं जो अदर सेल्स को ये खाने वाले हो जाते हैं, तो एक तरह से। दूसरा नाम है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है, स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट्स, ये छोटा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट से क्या होता है, ये छोटा होता है। दूसरा क्या करता है, सिक्रीट्स क्या करता है, सिक्रीट्स माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ होता है, फैटी सब्सटेंस होते हैं जो ये एक्सॉन के, ये देखिए जैसे ये एक्सॉन है और एक्सॉन का एक कवरिंग बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ का जो सीक्रेशन हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट। तो ये कहाँ हो रहा है, ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स जो सीक्रेट कर रहा है माइलिन शीथ का, ये कहाँ पे कर रहा है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ का कहाँ पे करता है ये, ठीक है, इन सीएनएस कहाँ करता है, ठीक है, कहाँ होता है, सीएनएस में। अब ये सीएनएस हो गया, ये देखिए। नेक्स्ट है माइक्रोगिलियल सेल्स। माइक्रोगिलियल सेल्स अब क्या है, व्हाट इज माइक्रोगिलियल सेल्स, अब देखते हैं माइक्रोगिलियल सेल्स में, ठीक है, ठीक है, ये स्कैवेंजर सेल्स है, दे आर स्कैवेंजर सेल्स, ठीक है। ये इस तरह से है लेकिन ब्रांच नहीं है, इस तरह से फर्दर ब्रांचिंग नहीं हो रही, ये सेल्स होते हैं स्कैवेंजर सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके माइक्रोगिलियल सेल्स। दूसरा है एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं, ये आपके जो सेल्स होते हैं, ये एपिडर्मिस एपिथेलियल मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स है। ये क्या है, मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। अब ये जो होते हैं, इस पे क्या होता है, माइक्रोविलाई और सिलिया होते हैं, तो सिलिएटेड होते हैं, कैसे होते हैं, सिलिएटेड। अब ये क्या करते हैं कि ये सेल्स, these cells combined with किससे कंबाइन कर रहा है, विथ ब्लड वेसल्स टू फॉर्म, क्या बनाता है, क्रोइड प्लेक्सस। ये क्रोइड प्लेक्सस करता है, और ये क्रोइड प्लेक्सस करके क्या करता है, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये स्ट्रक्चर वाइज आप देख रहे हैं इस तरह से, ये मैक्रोविलाई और सीलिया। तो ये एपेंडाइमल सेल्स है, ये कैसा है, एपेंडाइमल। गिलियाज में आपके नीरोगिलियाज कहाँ होते हैं, तो सबसे पहले नीरोगिलियाज में एस्ट्रोसाइट जो होते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, तो ये आपके सपोर्टिंग सेल्स है। ये क्या करता है, फेगोसाइटिक इन नेचर होता है, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल सपोर्ट करता है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट में क्या करते हैं, माइलिन शीथ करता है CNS में। माइक्रोग्रेस स्कैवेंजर नेचर होते हैं, ब्लड को खाते हैं। सिक्रेटरी नैरो सिक्रेटरी सेल्स है ये। तो दिस इज़ पूरे आपके नर्वस टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं, आपके न्यूरॉन्स, नर्वस सेल्स, न्यूरोसिक्रेटरी, न्यूरोगिलियल सेल्स, ऑलिगोडेंड्राइट्स, माइक्रोगिलियल, एस्ट्रोसाइट, ये सब के बारे में आप लोग को हम लोग ये आपका देख लिए। तो आपके यहीं से सेक्शन से आपके क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस इस सेक्शन से आएंगे, ओ पोलर क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आएगा। यूनिपोलर क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। बाईपोलर क्या है, कैसे होते हैं उसके न्यूरॉन का और कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीपोलर में कैसे होते हैं, तो मल्टीपोल है, उसमें डेंड्राइट्स कितने होते हैं, मेनी डेंड्राइट्स होते हैं और एक ही एक्सॉन होते हैं। तो ये आपके कैसे कहाँ पाए जाते हैं, CNS। उसके बाद न्यूरोसिक्रेटरी सेल कहाँ पाए जाते हैं, क्या नेचर होता है, उसके अंदर क्या रहता है, न्यूरो हार्मोन्स रहते हैं, न्यूरो हार्मोन्स। उसके बाद न्यूरोगिलियल सेल्स में एस्ट्रोसाइट्स का पूछेगा कैसा रहता है, क्या काम करता है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है, तो माइलिन शीथ कहाँ से निकलता है, CNS में, ठीक है। और दूसरा जो होते हैं, जो माइलिन शीथ निकलता है, एक जो माइलिन शीथ यहाँ से निकलता है, दूसरा जो माइलिन शीथ होते हैं, ये जो एक्सॉन है, ठीक है, ये एक्सॉन है, इसके ऊपर एक लेयर है, ये एक्सॉन है, देखिए एक्सॉन है, इसके ऊपर जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए माइलिन शीथ, ये क्या बोलते हैं, ये इस तरह से माइलिन शीथ। तो ये माइलिन शीथ है, ये भी क्या है, माइलिन शीथ है, ये भी माइलिन शीथ है। तो यहाँ पे जो माइलिन शीथ है, यहाँ पे जो माइलिन शीथ है क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सॉन किस में, तो ये जो माइलिन शीथ जो है ऐसे है, और यहाँ पे माइलिन शीथ है और यहाँ पे एक सेल्स होते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे सेल्स होते हैं, आप लोग को उस सेल्स का नाम होते हैं, आप लोग देखोगे ये सेल्स होते हैं,
और इस सेल्स का नाम होते हैं, क्या करते हैं, श्वान सेल, श्वान सेल। अब ये स्वाइन सेल क्या करता है, ये क्या करता है, सिक्रीट करता है माइलिन शीट। क्या करता है, माइलिन शीट निकालता है। लेकिन ये यहाँ ना निकाल के कहाँ करता है, पीएनएस में। याद रखिएगा, एक पीएनएस में करता है और दूसरा ये कहाँ करता है, ये माइलिन शीट सीएनएस में करता है। तो एक सीएनएस और माइलिन शीट, और ये चीज़ यहाँ से पूछ सकते हैं कि सीएनएस में जो माइलिन शीट कौन निकालता है, पीएनएस में कौन निकालता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, तो आपके ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बने। तो यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।